हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस चल रही है, इसका आज हम चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं। ये आपकी थीम डी है। ये आपकी थीम डी है पॉलिटी की। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसका जो पार्ट 1 था ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, ये मैंने आपको कल करा दिया था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो इसका पार्ट 2 है। आज हम जो करेंगे वो है आपका लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। अगर मैं आपको कल जो हमने पढ़ा था उसका अगर क्विक रिकैप मैं दूं तो वो आपका हमने पढ़ा था 3 ऑर्गन्स पढ़े थे हमने गवर्नमेंट के। ठीक है, 3 ऑर्गन्स क्या क्या थे वो आपका मेन एक था लेजिस्लेचर, दूसरा हमने उसमें पढ़ा था आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हमने उसमें पढ़ा था जुडिशरी। ठीक है, हमने ये 3 पढ़े थे। लेजिस्लेचर आपका हो गया विधायिका, अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो ये आपका हो गया विधायिका। एग्जीक्यूटिव आपका हो जाता है कार्यपालिका, और जुडिशरी आपका हो जाता है न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम होता है, जो आपका लेजिस्लेचर है उसका काम होता है देश के लिए कानून बनाना। मेन इसका काम क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है, और जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्यपालिका होती है, वो उन कानून को लागू करती है। लागू करना ये इसका काम हो जाता है। अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो उन कानूनों की ये समीक्षा करता है। समीक्षा करना मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग उसको क्या पनिशमेंट देनी है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपकी न्यायपालिका के अंडर आती हैं, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। दूसरा हमने लेवल्स भी पढ़े थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, रूरल लेवल हो गया, या पंचायती हो गया। ये सारा कुछ आप आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज की कुछ अगर देखा जाए तो चैप्टर में आप क्या क्या करेंगे, व्हाट आर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, व्हाट आर देयर फंक्शंस, इनके फंक्शंस क्या हैं, एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, और ये गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे जो आंसर्स हैं ये आपको आज की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली सीटेट के सोशल साइंस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 6 आपकी चल रही है। क्लास 7 की अभी आपकी सिर्फ ज्योग्राफी कंप्लीट हुई है। जब आपकी ये वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपकी क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस और आपकी हिस्ट्री दोनों कंप्लीट कराऊंगी। फिर आपकी क्लास 6 और क्लास 7 दोनों कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल मूव टू अ क्लास 8। उसके बाद हम क्लास 8 करेंगे। ठीक है, सीटेट का लेवल काफ़ी अप हो गया है, आपको पता ही है। तो अगर आप एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया, 3 ऑर्गन समझ में आ गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने ये अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको रियल इंडिया देखना है ना तो आप गाँव में जाकर देखो, वहाँ पर आपको रियल इंडिया मिलेगा। ठीक है, लेट अस, ये सेकंड इसका पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस एट द लोकल लेवल। अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पर किस तरीके से काम करती है। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे लोकल गवर्नमेंट पर, जो कि रूरल एरियाज में है। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन नेक्स्ट चैप्टर। आज जो हम करने वाले हैं वो रूरल एरियाज का करेंगे, और हम अर्बन एरियाज का हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इनॉमरस साइज एंड डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इंडिया का साइज़ है और बहुत फैली हुई है। एक तरीके से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस। कितने गांव हैं, 6 लाख गांव हैं, 8,000 टाउन हैं और 4,000 सिटीज़ हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ऑलमोस्ट 2/3 और जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। मतलब हम अपने आप को इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में किस तरीके से एक तरीके से गवर्न कर सकते हैं। लेट अस टेक अ ट्रिप ऑफ लक्ष्मणपुर, अ स्मॉल विलेज इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। ये हिमालयाज में एक गांव है लक्ष्मणपुर, वहाँ की एक स्टोरी है। इट हैज़ 200 हाउसेज, 200 घर हैं यहाँ पर। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 700 अराउंड है। मोस्ट ऑफ हुम आर फार्मर्स, ज़्यादातर लोग यहाँ पर फार्मर हैं। पीपल कल्टिवेट देयर लैंड एंड रियर काउस एंड गोट। यहाँ जो है वो अपनी फसल उगाते हैं और गाय और बकरी
यहाँ पर चलाते हैं। सम हैव रिलेटिव्स serving in the armed force. A few younger villages have migrated to the city to search a job. कुछ जो है, कुछ जो छोटे छोटे गांव थे वो शहर की तरफ मूव हो गए हैं जॉब से रिलेटेड। जैसे कि हम होता है ना कि पहले एक घर का आदमी बाहर निकलता है, दूसरे शहर में जाता है पैसे कमाने के लिए, फिर वहाँ पे वो बस जाता है और धीरे धीरे वो अपनी फैमिली को भी वहाँ पे ले जाता है। वॉट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेजेस, इस विलेज की क्या क्या ज़रूरतें हैं। मे बी वाटर फॉर द फील्ड, ज़मीन के लिए पानी की ज़रूरत हो सकती है। रिपेयरिंग द मेन रोड की रिपेयर करने की इनकी ज़रूरत हो सकती है जो कि हैवी रेन से डैमेज हो गई है। और मेंटेनिंग द विलेज प्राइमरी स्कूल, जो गाँव का जो प्राइमरी स्कूल है उसको मेंटेन करना है। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर्स, मतलब जो गाँव के लोग हैं वो कुछ मैटर्स में किस तरीके से डिसीजन लेते हैं दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ, जो कि उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। एंड वेयर दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड, और इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें संसाधन कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से वो ये चीज़ें जुटाते हैं। वॉट विल हैपन इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट लैंड और इफ़ सम ऑफ द क्रॉप इज स्टोलन, अगर कोई किसी की ज़मीन कोई छीन ले या कोई चुरा ले तो इस केस में वो लोग क्या करेंगे। मैनी सच क्वेश्चंस कैन अराइज इन अ विलेज, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस गांव में उठते हैं। कैन पीपल रन टू द स्टेट एंड द नेशनल कैपिटल फॉर सच इश्यूज़, इस तरीके के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या ये लोग स्टेट में या फिर नेशनल कैपिटल में ये इस तरीके से जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पंचायती राज सिस्टम। अगर आप इस डायग्राम को देखें सबसे पहले तो यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। ये हो गया आपका विलेज लेवल, ये हो गया आपका ब्लॉक लेवल और ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल की अगर बात करते हैं तो विलेज लेवल पे क्या क्या होता है आपका विलेज परिषद और ग्राम पंचायत, ये 2 होते हैं। उसके ऊपर होता है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में क्या होता है ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति और मंडल परिषद होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, अभी इनको डिटेल में भी आप समझेंगे। यहाँ पर पहले समझते हैं हम पंचायती राज सिस्टम, ये क्या होता है। लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, भारत के हर गांव की तरह लक्ष्मणपुर के लोग भी हैव एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसको पंचायत कहते हैं। विच रिफर टू अ विलेज काउंसिल, जो कि गांव की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान रखता है। देखते हैं, पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और मतलब ये क्या है कि ये लोगों को एक तरीके से जोड़ के रखती है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके प्रोसेस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। दैट इज़ वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। पंचायत सिस्टम को क्या कहा जाता है, पंचायती राज भी कहा जाता है। इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि क्या है एक सेल्फ गवर्नमेंट क्या ही एक तरीके से फॉर्म है। पंचायत प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इशू, जो पंचायत होती हैं जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको एक तरीके से उनमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम रीच द ग्रास रूट लेवल, और ये एक तरीके से इंश्योर करता है, ये चाहता है कि जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए वो दे रही है, वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। मतलब जो बिल्कुल बेसिक ज़रूरतों वाले लोग हैं उन तक वो गवर्नमेंट की स्कीम्स वहाँ तक पहुँचे। एज इज क्लियर फॉर्म ऑफ डायग्राम द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल। आपने ऊपर देख ही लिया पंचायती राज सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो वो होता है आपका विलेज, ब्लॉक एंड देन डिस्ट्रिक्ट। इट इज कॉल्ड द 3 टायर सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, 3 टायर सिस्टम कहा जाता है। टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये क्या होती है, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को ही कवर करता है। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, फ्रॉम एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया, मेंटेन द रोड्स को मेंटेन करना, वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया। इसमें ये सारी चीज़ें ही कवर हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत क्या होती है, आपने वो इमेजेस देख ही ली। द ग्राम पंचायत विच इज़ क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया के लोगों के लिए सबसे क्या होता है, कोई भी कुछ चीज़ हुई तो क्या पंचायत में चलते हैं। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली ग्राम सभा से इलेक्टेड किए जाए मतलब चुने जाते हैं। विच इज़ अ ग्रुप ऑफ अडल्ट फ्रॉम अ विलेज, जो कि गाँव के जो अडल्ट होते हैं उन्हीं का एक ग्रुप होता है। और हु आर इनरोल्ड एज वोटर, जो कि वोटर्स में इनरोल करते हैं। इन द ग्राम सभा वुमेन एंड मेन डिस्कस ऑल मैटर रिलेटेड टू देयर एरियाज एंड टेक डिसीजन।
और इसमें जो मैन और वुमेन होते हैं वो उस गांव से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं और डिसीजन लेते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। इसका एक हर ग्राम पंचायत का एक हेड होता है जिसको क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है या फिर प्रधान कहा जाता है। इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ वुमेन जो हैं वो सरपंच बन रही हैं। ये आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का होता है और उसमें ये पंचायत होती है और उसमें एक सरपंच होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं एग्जाम्पली सरपंच। ये हैं ध्यानेश्वरा कंबले इज a transgender person who was elected sarpanch of Tarangfall village in the Solapur district of Maharashtra in 2017. कैम्बलेज मोटो इज, इनका जो मोटो था वो था लोक सेवा, ग्राम सेवा, दैट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक। कैम्बल डिफेक्टेड 6 अदर कैंडिडेट्स टू बिकम द सरपंच, मतलब वो 6 लोगों को हराकर तब वो सरपंच बनी थी। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी हैं, ये हैं वंदना बहादुर मैदा, अ मेंबर ऑफ द भिल भिल कम्युनिटी की मेंबर हैं फ्रॉम द विलेज ऑफ खांडवी इन मध्य प्रदेश में। डिफीड पैट्रिटल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। ये क्या थी, अपने गांव की पहली फीमेल सरपंच बनी थी। शी कन्विंस्ड वुमेन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग। इन्होंने क्या कहा था, अपनी गांव की जितनी भी औरतें थी उनको कन्विंस करा था सभा की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज लाइक एजुकेशन एंड सैनिटेशन, और इन्होंने एक बहुत ही बड़े इशू को एड्रेस भी किया था, जो एजुकेशन हो गया या सैनिटेशन हो गया। अर्निंग रिकॉग्निशन फार एंड वाइड। वंदना's जर्नी शोज हाउ वुमेन कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। मतलब इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से एक वुमेन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रूरल इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, ये है हाईवेर बाजार, अ विलेज इन Ahmednagar district in Maharashtra used to be affected by frequent drought and poor agriculture yield. After Popat Rao Baguji Pawar become its सरपंच, जब ये इनके सरपंच बने, ही started applying अन्ना हजारे मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन्होंने क्या कहा, अन्ना हजारे का मॉडल यूज़ किया रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। वाटर शेड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटिंग ऑफ लैक्स ऑफ ट्रीज, मतलब लाखों की संख्या में इन्होंने ट्री लगाया। ऑल ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर विद द कोलैबोरेशन ऑफ द विलेजेस। हवेर बाजार बिकम अ ग्रीन एंड प्रॉस्पेरियस विलेज इन फ्यू ईयर्स। अभी अगर देखा जाए तो ये क्या है, बहुत ही हरा भरा एक प्रॉस्पेरियस गांव बन चुका है। श्री पोपट राव पवार वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020। पोपट राव पवार को इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया 2020 में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं, द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सच एज कॉलिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। मतलब जो ग्राम पंचायत होती है उसमें एक पंचायत सेक्रेटरी भी होता है जो कि परफॉर्म करता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, जैसे कि मीटिंग्स को बुलाना और रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। इसमें बहुत सी ग्राम पंचायत में एक ऑफिसर भी होता है जिसको क्या कहा जाता है, पटवारी कहा जाता है। इंडिया के बहुत सारी जगहों में उसको पटवारी कहते हैं। हु मेंटेन द विलेजेस लैंड रिकॉर्ड, वो पटवारी क्या करता है, जितने भी गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड होता है वो ये पटवारी रखता है। इसके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कहाँ से कहाँ तक किसकी ज़मीन है, कहाँ से कहाँ तक किसकी ज़मीन है। ठीक है, इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप दैट जनरेशंस ओल्ड, मतलब वो बहुत पुराने मैप भी आपको पटवारी के पास मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, ये है आपकी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। ये क्या चीज़ है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस। पंचायत का क्या काम है, हर किसी की आवाज़ को सुनना, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, चाहे वो बच्चों की आवाज़ क्यों ना हो। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस ऑन मैटर्स दैट कंसर्न देयर वेलबींग। मतलब ये क्या है, जो चिल्ड्रन फ्रेंडली पंचायत होती है ये बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें, मतलब बताएं सबको। स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट्स टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बाल सभा एंड बाल पंचायत।
ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर ये इस तरीके का जो स्टेप्स है वो अलग अलग स्टेट्स में लिया जा चुका है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को वो एक इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसको बाल सभा का नाम दिया गया है या बाल पंचायत उसको कहते हैं। रेगुलर बेसिस पर ये होने लगा है। वाइल विलेजेस एल्डर्स ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन एंड देयर कंसर्न, और उसके साथ साथ जो गांव के बड़े लोग हैं वो भी एक तरीके से उसमें उनकी हेल्प करते हैं, उनके कंसर्न को सुनते हैं और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करते हैं। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू बाल पंचायत्स हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। जैसे कि महाराष्ट्र में एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारी बाल पंचायत हैं जिन्होंने चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए काम किया है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया है। दे हैव ब्रॉट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, वो बहुत सारे बच्चों को वापस स्कूल में एडमिशन दिलाया है। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स, बाल पंचायत के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब ने मिल के पेरेंट्स को कन्विंस किया है और बोला है कि आप अपने बच्चों को वापस से स्कूल भेजें एंड नॉट टू अरेंज मैरिज फॉर गर्ल्स, और जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ रही हैं, उनकी शादी ना कराई जाए। सेवरल ग्राम पंचायत हैव वॉन अवार्ड्स, बहुत सारी ग्राम पंचायत ने अवार्ड भी जीते हैं इस तरीके के चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव जिन्होंने लिए हैं। ये एक और एग्जाम्पल है जो क्या है, सिक्किम का एक एग्जाम्पल है। सांखू राधु खांडू ग्राम पंचायत है, ये वेस्ट सिक्किम में, हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड एंड राइट्स। ये क्या करती है, जो बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती है। द पंचायत हैज़ बिल्ड कंपाउंड वॉल फॉर स्कूल्स टू मेक देम सफ़र फॉर चिल्ड्रन। मतलब जो पंचायत है वो एक तरीके की स्कूल्स में उनके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जिस तरीके से कि एक अपनी बात बच्चे रख पाते हैं, उसकी एक फ्रीडम उनको दी जाती है। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट हाइजीनिकली कुक्ड मिड डे मील, और ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को मतलब बहुत सफाई पूर्वक बना हुआ खाना मिड डे मील मिले। द ग्राम पंचायत हैज़ कंस्ट्रक्टेड किचन इन द स्कूल, ग्राम पंचायत ने क्या किया, स्कूल्स में किचन बनवाई है। इट इज़ फॉर दीज एफर्ट्स फॉर दैट सांखू राधु कांडू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, उन्होंने एक चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत को डिक्लेयर भी किया है। लेट अस ऑल्सो लुक एट अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम राजस्थान। ये कहाँ का एग्जाम्पल है, अब ये राजस्थान का एग्जाम्पल है। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एंड ऑफशूट ऑफ बुनकर रॉयज बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव अ फ्यू डिकेड्स एगो, कुछ सालों पहले ये इस तरीके से इन्होंने ये इनिशिएट लिया था। एम्पावर्ड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन राजस्थान रूरल एरिया, जो राजस्थान के रूरल एरियाज़ में जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये दिया गया थ्रू एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन के द्वारा, और वो एक तरीके से डेमोक्रेटिकली अपना पार्टिसिपेशन दे सके, अपनी सहभागिता दिखा सके। चिल्ड्रन जो कि थे 8 से 14 साल के इंगेज इन गवर्नेंस प्रोसेस, गवर्नेंस जो प्रोसेस था उसमें उनको इंगेज किया। लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में उनको बताया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थ्रू नाइट स्कूल एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शंस, जैसे कि मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, पार्लियामेंट के बारे में उनको बताया, इलेक्शन क्या होता है। द पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर, पार्लियामेंट क्या एक फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करता है, इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड्स क्या होते हैं, कैंपेन, ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये सब उनको बताना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म आ कैबिनेट ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स। जैसे कि आप जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो वो कैबिनेट का एक मंत्री हो जाता है जो कि स्कूल मैनेजमेंट को देखता है, एडवोकेटिंग और फॉर कम्युनिटी नीड्स, और जो कम्युनिटी की ज़रूरतें होती हैं उनके ऊपर भी काम करता है। द इनिशिएटिव फॉस्टर्ड लीडरशिप स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस, इनेबल चिल्ड्रन टू चैलेंज सोसाइटिकल नॉर्म्स एंड एडवोकेट फॉर चेंज। चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस इश्यूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत ही एक्टिवली एक तरीके से एड्रेस करते हैं इश्यूज़ को, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये एड्रेस कर रहे हैं। सोशल इक्वालिटी हो गया, कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया। द चिल्ड्रन पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव मैनी एक्कोलेड्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस ऑनरली अवार्डेड इन 2001। अगर देखा जाए तो ये चिल्ड्रंस की जो पार्लियामेंट है रिसीव करती है बहुत सारे, इन्होंने वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनर अवार्ड भी इन्हें मिले हैं इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद। ये क्या होता है पंचायत समिति और जिला परिषद? सिमिलरली इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल।
आपने विलेज लेवल पे देख लिया, फिर ब्लॉक लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, विच आर अबव द विलेज लेवल। ये क्या है, विलेज लेवल से ऊपर आते हैं। देयर नेम्स आर लिस्टेड इन द पिरामिडिकल डायग्राम, जो कि हमने अभी देखा था। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत और जिला परिषद। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की एक लिंक होती है, जिसको आप पंचायत समिति कहते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये कहाँ पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोकल पीपल्स के द्वारा ही चुने जाते हैं। बट दे मे हैव अदर मेंबर्स, लेकिन इनके और भी अलग मेंबर्स होते हैं, जिनको सरपंच कहते हैं। गांव के सरपंच हो गए, एरिया हो गया, या लोकल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि ये सारे मेंबर्स आ जाते हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति, पंचायत समिति जिस तरीके से बनती है, डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये मतलब हर स्टेट टू स्टेट अलग अलग होती है, बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन्स द सेम। लेकिन जो इनका रोल होता है, एक इनका लोकल लोगों के साथ जो इनका पार्टिसिपेशन होता है, वो क्या होता है, वो सेम होता है। दे आर कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत फॉर इंटेंस, मतलब इनका जो कोऑर्डिनेशन होती है वो मैटर करती है। ग्राम पंचायत में हो गया बाई कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान सी, मतलब जितने भी और सारी ग्राम पंचायत होती हैं उनके जितने भी डेवलपमेंट, उनमें किस किस तरीके से गांव में डेवलपमेंट करना है, उसके जो प्लान्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। पुटिंग दैम टुगेदर, उनको एक साथ रखते हैं। टू प्रेजेंट दैम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, और फिर उन सबको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारे गाँव में ये समस्या है, आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस फैसिलिटेट्स द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और क्या करते हैं, मतलब इतने सारे इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड की ज़रूरत होती है उसका भी अरेंजमेंट वो देखते हैं। फॉर गवर्नमेंट स्कीम सच एज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे कि एक गवर्नमेंट स्कीम हो गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विच प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन द रूरल एरिया। इस योजना के तहत क्या है कि गांव की जितनी भी सड़क हैं वो सब सही होनी चाहिए। एट ऑल द थ्री लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो दैट डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स हर्ड। और अगर हम बात करें तो इस लेवल पर बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, उसका गवर्नमेंट का कोई फंड आया, उसका कोई डिसएडवांटेज ना उठा सके, मतलब जैसे कि अपनी जेब में ही पैसा रख लिया, गांव तक वो पहुंचा ही नहीं, वो वाली चीज़ है। और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना भी जाए। दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ द वुमेन, और रिजर्व जो है यहाँ इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें एक तरीके से प्रोविज़न है कि जो 1/3 है वो सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, लेट अस रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिफर आ लिटिल अक्रॉस स्टेट्स, मतलब इनका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो फंक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। दिस इज बिकॉज द स्टेट्स हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो स्टेट्स की अपनी अलग अलग अथॉरिटी होती है, मतलब हो सकता है यूपी में कुछ और हो, एमपी में कुछ और हो गया हो, ठीक है, तो इस तरीके से। बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम, लेकिन जो इनका ऑब्जेक्टिव है सबका, उद्देश्य जो है वो सबका सेम है। इट इज़ टू एनेबल विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, और ये हर गांव वालों को एक तरीके से बोलते हैं कि आप एक्टिवली पार्ट करिए मैनेजमेंट में, डेवलपमेंट में, अपने गांव के विकास के लिए और लोकल एरिया के लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं, द अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस रिटन बाय कौटिल्य, मतलब जो अर्थशास्त्र बुक है वो किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है। बाद में उनके नाम क्या कहा गया, चाणक्य। ये कब लिखी गई, 2300 साल पहले। अमंग द अदर थिंग्स इट डिस्क्राइब्स हाउ अ स्टेट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड रन। इन्होंने उसमें क्या बताया कि कोई भी स्टेट है वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको कैसे काम करना चाहिए। हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड प्रॉस्पीरियस, जो और वो जहाँ वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे और तरीके से समृद्ध बनाया जा सकता है। व्हाट द ड्यूटीज़ ऑफ द रूलर, जो रूलर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। एंड हाउ टू कंडक्ट वॉर, मतलब किस तरीके से ये वॉर कंडक्ट कराई जा सकती है। कौटिल्य एन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट, कौटिल्य जो थे वो स्टेट क्राफ्ट में एक्सपर्ट थे। ऑल्सो उन्होंने एक्सप्लेन किया है हाउ अ होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुड बी पुट इन प्लेस, मतलब किस तरीके से जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं गाँव में और अपनी रीजनल कैपिटल्स में। द किंग शैल स्टैब्लिश अ
संग्रहाना अ सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स फॉर एवरी 10 विलेजेस, मतलब 10 गाँव को मिला के उन्होंने उसका क्या नाम दिया, संग्रहाना। अगर हम कारवाटिका की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये 100 गाँव को मिलाकर एक इन्होंने हेड क्वार्टर बनाया जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, करवाटिका। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, 400 गाँव को मिलाया और उसके बाद उसका क्या नाम दिया, द्रोणमुखा। और उसके बाद इन्होंने एक हेडक्वार्टर बनाया 800 गाँव को मिला के जिसका नाम इन्होंने दिया शांतिया। समझ में आ गया इन्होंने किस तरीके से किया, इन्होंने किया जैसे कि आपने स्टार्टिंग में 10 गाँव को मिलाया उसका एक अलग नाम दे दिया, उसके बाद इन्होंने 100 गाँव को मिलाया उसका एक अलग नाम, 400 गाँव को मिलाया उसका एक अलग नाम दे दिया और 800 गाँव को मिलाया उसका एक अलग नाम दे दिया। अब पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि भाई कौटिल्य ने जो अलग अलग नाम दिए तो बताइए कि जो उन्होंने 400 गाँव को मिला के जो नाम दिया गया वो क्या नाम था उसका, तो ये चारों नाम दे देगा, उसमें से आपको पूछ लेगा आपका कौन सा, या मैचिंग में भी ये आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज, मतलब आज की डेट में हम इन चारों को क्या क्या नाम दे सकते हैं। इट्स नॉट अमेजिंग दैट अ सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब ये कोई मतलब सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि ये स्ट्रक्चर इतने साल पहले उन्होंने सोचा था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम पुराने टाइम की चीज़ों को फॉलो अगर करने लग जाएं तो कितना अच्छा सब कुछ हो सकता है। बिफोर वी मूव ऑन, हमने क्या क्या पढ़ा है चैप्टर में ये हम रिवाइज करते हैं। द लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज ऑर्गेनाइज इनटू अ 3 टायर सिस्टम, जो लोकल गवर्नमेंट है वो 3 एरियाज में डिवाइडेड है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी हो गई इन द पंचायती राज सिस्टम वर्क बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, और लोगों का डायरेक्टली पार्टिसिपेशन के थ्रू भी वो काम करती है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी काम करती है, मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो होता ही है, साथ ही आप चुनाव के द्वारा भी उसको कर सकते हैं। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरियाज मेजर टू सेल्फ गवर्नेंस सो दे मे मैनेज देयर इश्यूज, जैसे कि वो अपने इश्यूज़ को खुद मैनेज कर सकें एंड जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको वो बना सके। तो आपका ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसका अब हम जो करेंगे वो हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, पार्ट 3 अब हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें कि जो लोग SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।